जमाना तो गौर से सुन ही रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दरअसल ये कहानी मैं बता रहा हूं आपको प्लेन क्रैश हादसे में अपनी जान गंवा देने वाली शांभवी पाठक के बारे में। दरअसल जिस तरीके से शांभवी पाठक के सपने थे, शांभवी पाठक जिस उम्मीद के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिन सपनों को लेकर आसमान में उड़ रही थी, लेकिन शांभवी को या किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी लंबी उड़ान जो थी वो चंद मिनटों में, चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाएगी। दरअसल ये तस्वीर आप जो मेरे साथ देखते नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर है उन्हीं शांभवी पाठक की, जो शांभवी पाठक अजीत दादा पवार के प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन को उड़ा रही थी। ये को पायलट थी और इनके साथ साथ सुमित कपूर नामक सह पायलट भी थे, जो मुख्य पायलट की भूमिका में मौजूद थे। दरअसल आपको बता दें कि शांभवी पाठक राजधानी दिल्ली में रहती हैं। इनके परिवार में शोक की लहर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के बारामती इलाके में बुधवार को हुए प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ 5 लोगों की मौत हो गई। उन बदनसीबों में विमान की सह पायलट शांभवी पाठक भी मौजूद थी। शांभवी के साउथ वेस्ट दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव वाले घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई हमेशा हंसती खिलखिलाती शांभवी को याद कर सिसक रहा है। सन्नाटा टूटता है तो शुभ चिंतक जब घर पर आते हैं और परिवार को इस दुख भरी घड़ी में ढांढस बंधाने की कोशिश करते हैं। उस मां पर तो दुखों का पहाड़ सा टूट रहा है, जो 25 साल की बेटी की शादी कर उसे खुशी खुशी घर से विदा करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से उसे आंसुओं के साथ आखिरी विदाई देनी पड़ रही है। दरअसल बता दें आपको कि शांभवी वीएसआर वेंचर्स लीयरजेट 45 प्लेन में सह पायलट की भूमिका में थी और उस विमान हादसे में उस वक्त पायलट सुमित कपूर के साथ प्लेन में मौजूद थी। लेकिन बारामती हवाई पट्टे पर बारामती हवाई पट्टी पर प्लेन लैंडिंग के कुछ वक्त पहले क्रैश हो गया। शांभवी की मां एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में पढ़ाती हैं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिटायर्ड आर्मी पायलट पिता हादसे की सूचना मिलने के बाद पुणे रवाना हुए ताकि बेटी के पार्थिव शरीर को वापस घर लाया जा सके। दोनों माँ बाप बेटी की शादी का सपना पूरा करने के लिए सोच रहे थे। शांभवी का छोटा भाई 22 साल का है, जो नेवी में इस वक्त कार्यरत है। आपको बताऊं मैं यहाँ पर कि हमारी टीम जैसे ही उनके सफदरजंग एनक्लेव स्थित घर के आसपास पहुंची, तमाम लोगों में एक जिस तरीके से उनकी यादें जो थी उनके जहन में, वो अपनी यादें बयान करते हुए नजर आए। हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, प्यार से मिलने वाली शांभवी को याद करते हुए पड़ोस की रहने वाली शिल्पी ने भी उनका जिक्र करते हुए कहा और वो रो पड़ी। ब्यूटी पार्लर संचालक शिल्पी ने बताया कि वो बहुत प्यारी लड़की थी, बड़े प्यार से बात करती थी। 1-1.5 महीने पहले उनके पार्लर में आई थी। उन्होंने बताया कि माँ उनके लिए दुल्हे की तलाश कर रही है। मैंने भी कनाडा में रह रहे अपने बेटे से रिश्ता करवाने की सोची, लेकिन पूरा परिवार बेहद प्यारा था, सबसे अच्छा व्यवहार करता था। दरअसल शांभवी को याद करके सिक्योरिटी गार्ड तक ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र ने कहा कि पाठक परिवार पिछले 5 साल पहले यहां पर रहने आया था। उन्होंने बताया कि वे हमेशा नमस्ते करते थे। वो मोहल्ले में होने वाले कार्यक्रमों में भी हंसी खुशी शामिल होते थे। कुछ और पड़ोसियों ने कहा कि शांभवी में गजब का आत्मविश्वास झलकता था। परिवार के लिए यह असहनीय दुख की घड़ी है। दरअसल जिस तरीके से टीमें उनके घर पर पहुंची, उससे पहले ये जानकारी भी मैं दे दूं आपको कि शांभवी पाठक 2022 से वीएसआर वेंचर्स में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर जुड़ी हुई थी। उन्होंने न्यूजीलैंड में फ्लाइट ट्रेनिंग लेने से पहले एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में पढ़ाई की, फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया। शांभवी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स में ग्रेजुएशन की और उसके बाद फ्रोजन एटीपीएल के साथ कई एविएशन सर्टिफिकेट भी हासिल किए। इसमें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग भी शामिल है। दरअसल जिस तरीके से ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये उनके परिवार के सदस्य हैं। दादाजी ने उनकी ये तस्वीरें साझा की हैं, जहां पर शांभवी ने सुबह 7:57 पर अपने दादा से यहाँ पर ये
जो मैसेज दिया था, और उसके बाद उनसे परिवार की कोई बातचीत नहीं हो पाई। ये दिल्ली स्थित उनका घर सफदरजंग एनक्लेव में मौजूद है। एसके पाठक का ये रेजिडेंस, जहां पर शांभवी का परिवार रहता था, और शांभवी का परिवार उनके आने वाले भविष्य के को लेकर भी काफी चिंतित था। शादी करने की प्लानिंग भी परिवार कर रहा था। अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में जिस तरीके से शांभवी नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें साझा करते हुए उनका परिवार भी बेहद भावुक हो गया, और शांभवी को याद करते हुए उनके तमाम जो सपने थे उनको अपनी गमगीन आंखों से जिस तरीके से उन्होंने बयान किया, और एक झटके में किस तरीके से सपने धूमिल हो गए, वो तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा परिवार किस तरीके से उनकी कार्यशैली को लेकर काफी प्रभावित नजर आता था। शांभवी अपने परिवार के सदस्यों को गुड मॉर्निंग कह के ड्यूटी पर निकली थी, और उसके बाद फिर परिवार के सदस्यों से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये उनके रिपोर्ट्स उनके जो परिवार के सदस्यों ने दी हैं उसमें साझा की गई है, जिसमें अपने दादा को सबसे पहले उन्होंने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, और उसके बाद दादा बात करने के लिए इंतजार ही कर रहे थे। तब तक ये दुखद खबर आई कि शांभवी अब ज्यादा बात नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो इस दुनिया से अलविदा हो चुकी हैं। दरअसल ये कहानी आपने सुनी शांभवी पाठक की, जो आगे आने वाले वक्त में अपनी शादी की प्लानिंग कर रही थी, कमर्शियल पायलट थी, और अजीत दादा पवार के साथ वो फ्लाइट को उस फ्लाइट में मौजूद थी, जिस फ्लाइट को सही गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शांभवी का ये प्लेन क्रैश हो गया। शांभवी चंद सेकंड्स में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई, और वो तमाम सपने जो परिवार ने उनकी हंसी खुशी के साथ घर से विदाई के लिए संजोए थे, वो सपने एक झटके में जमींदोज हो गए। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।